हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख सरदार नगर और समाजसेवी आदरणीय रामचंद्र यादव जी, यार ये बताइए कि कल होली का पर्व है और होली के पर्व में देश को और प्रदेश को आप क्या अपने विचारधाराओं से संबोधित करेंगे सर? पहले तो मैं होली के इस त्योहार पर पूरे देशवासियों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। जी। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों से किसी की भावना आहत हो जाए, ऐसे होगी नहीं, तो उससे मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। होली का त्योहार एक नारी के बहुत बड़े अपमान का त्योहार है। जी। नारी का अपमान हुआ है, नारी की अस्मिता को लूटी गई है और उसकी अस्मिता को लूट लेने के बाद लूटने वाले लुटेरों ने बेहोशी हालत में नंगी राजकुमारी होलिका को लकड़ी, लौना और बहुत सारी चीजें उनके ऊपर डालकर जला दिया था। ये एक तरह से नारी के इस अपमान के त्योहार को हम मातमी त्योहार कह सकते हैं। मातम सर, ये देश का उत्सव है, आप मातम कर रहे हैं। मातम जो जी। लोग समझते हैं जी। कि नारी का अपमान हुआ है, उनके लिए त्योहार भी है और दुख भी है, होगा भी, जो जानेंगे। जी। जिन भाइयों और बहनों को इस कहानी की दूसरी दिशा मालूम है, दूसरा रूप मालूम है, दूसरी कथा मालूम है, उनके लिए बहुत बड़े खुशी का त्योहार है। और जिनके समझ में आया है इतिहास की बातें, जो दुखी होंगे उसे याद करके, और देश के जो लोग खुश होंगे, दुखी और खुशी रहने वाले दोनों पक्षों को मेरे तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि वो और उनका भविष्य उज्जवल हो। परंतु किसी नारी का इतना बड़ा अपमान भविष्य में नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हिरण्यकश्यप चक्रवर्ती सम्राट, जिनकी राजधानी हरदोई थी, और उनकी बहन राजकुमारी होलिका का जो अपमान हुआ, ऐसा अपमान किसी नारी का नहीं होना चाहिए। किसी भी नारी का अपमान, वो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की मां हो, अगर नारी का अपमान हुआ है तो वो संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। शायद हमारी बहनें पूरे देश की इस बात को जानती नहीं होंगी। मैं जान रहा हूं कि नारियों के अस्मिता को ठेस पहुंचाया गया। दूसरी बातें कह रहा हूं, जिनको लगेगा कि नहीं ये जश्न का दिन है, तो मैं इसका कई रूप याद दिला देता हूं। महाभारत में भगवान कृष्ण को मैं नमन करता हूं। हमारे धर्म के लोग इस बात को देख लें, मैं कृष्ण को नमन करते हुए यह बात कर रहा हूं कि जब महाभारत में दुर्योधन, दुशासन धृतराष्ट्र के समक्ष राज्यसभा में बड़े बड़े शूरवीरों के सामने नंगा करना आरंभ कर दिया था, द्रौपदी घसीटी गई, केस पकड़ करके राजमहल से घसीट करके उन लोगों के बीच में लाया गया जिनके बीच में द्रौपदी कभी आई तक नहीं है, जिन लोगों ने उसकी छाया तक नहीं देखा था, उसके सामने वो जमीन पर रगड़ते हुए, घसीटते हुए केस पकड़ करके लाई गई थी और उनका अपमान हुआ था, उन्हें नंगा करने की कोशिश हुई थी। उस बात को जानते हैं भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण ने कहा था कि भरत वंश की बहु द्रौपदी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण विश्व के संपूर्ण नारी जाति का अपमान है। और
कृष्ण के इस दुनिया में रहते नारी का इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और द्रौपदी के नंगा होने पर हुई तो नहीं, जो वेद में लिखा है द्रौपदी नंगा नहीं हो सकी, लेकिन नंगा करने वालों का क्या हश्र हुआ ये आपने देखा होगा कि कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण नारी जात का अपमान है, और महाभारत हुआ और द्रौपदी को नंगा करने वाले लोगों के जंघे तोड़े गए और उनके छाती को फाड़ करके उनके छाती का लहू पिया गया जो उनकी साड़ी को खींच रहा था। वो भी एक नारी थी, उस नारी के लिए महाभारत हो गया। और राजकुमारी होलिका भी एक नारी थी, उस नारी के अपमान पर जश्न मनाया जा रहा है। ये दो तरह की बातें क्यों है? हमारे देश के अंदर हमारे देश के महा विद्वान बौद्धाचार्य प्रख्यात विद्वान पंडित रावण जी की बहन सूर्यपरेखा के अपमान पर जो वेद में लिखा है मैं वही कह रहा हूं। मैं अपने भाइयों से क्षमा चाहता हूं कि अगर उनकी भावना को ठेस पहुंचे, मैं पहले ही कह दिया हूं, तो मैं अभी क्षमा मांगता हूं, परंतु अपनी बात कहता हूं, ये मेरी निजी बात है। राजकुमारी सूर्यपरेखा को अपमानित किया गया, उनके नाक कान काटे गए, स्तनों पर वार हुआ, चेहरे को बदरंग कर दिया गया। उस पर जश्न मनाए जाते हैं, उस पर जश्न मनाए जाते हैं, परंतु सुरक्षित सीता को इस देश दुनिया का एक प्रख्यात पंडित महाराजा रावण उठा ले गए और अपनी अशोक वाटिका में सुरक्षित रखा। उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचाई, उन्हें किसी प्रकार का उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया और उसे मारा गया। तो सीता और सूर्यपरेखा में वहां भी अंतर हुआ। नारियां तो नारी थीं, चाहे वो लंका के राजा रावण की बहन हो और चाहे अयोध्या के राजकुमार हम लोगों के प्रभु भगवान राम की पत्नी सीता हो, ये दोनों नारी थीं। लेकिन एक नारी को सराहा गया, धर्म बन गई, और एक नारी राक्षस बन गई। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, इस देश के अंदर निर्भया का बलात्कार जब दिल्ली में हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने उनके बलात्कार के बाद उनको सरकारी खर्चे से सरकारी जहाज से सिंगापुर में इलाज करवाया, और राहुल गांधी जी ने उनके माता के पुत्रों को गोद ले लिया कि क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा कि पायलट बनना चाहता हूं। दो बच्चों को गोद ले लिए और पढ़ा लिखा करके पायलट बना दिया। पढ़ा लिखा करके राहुल जी ने पायलट बना दिया। निर्भया कांड के बाद पूरे भारत वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग संसद से सड़क तक तूफान ला दिए थे आंदोलन का। बहुत बड़ा आंदोलन उन लोगों ने किया था, और मैं उनका समर्थन करता हूं कि किसी भी लड़की के साथ ऐसी हरकत हो, किसी नारी के साथ ऐसी दुराचार करने वाले लोग हों, तो उसके खिलाफ आंदोलन होना ही चाहिए। मैं उन लोगों की सराहना करता हूं, भाजपा के लोगों को सराह रहा हूं। लेकिन निर्भया भी एक लड़की थी, वो भी भारत की बेटी थी, वो भी भारत की बेटी थी। और हाथरस में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था वो भी भारत की बेटी थी। उस भारत की बेटी को 7 दिनों तक तड़पते छोड़ दिया गया, उसकी डॉक्टरी मुलहजा तक नहीं कराई गई, उसके साथ दुराचार करने वाले लोगों को बचाया गया। और धार्मिक नेता जो ये धर्म की बात करते हैं, कल या परसों में वो नरसिंह भगवान बनेंगे, और उन्होंने हाथरस की बेटी के साथ न्याय नहीं किया। वो भी भारत की बेटी थी। बदायूं में जिसके साथ हुआ वो भी भारत की बेटी थी। उन्नाव में जिसके साथ हुआ वो भी भारत की बेटी थी। ओलंपिक चैंपियन जो लड़कियां थी उनके साथ जो दुराचार हुआ था वो भी भारत की बेटी थी। मणिपुर में जिन्हें नंगा घुमा दिया गया था भाजपा के सपोर्ट से, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनकी सरकार में हमारे मणिपुर की बेटियों को, वो भी भारत की बेटी हैं,
वो भी भारत की बेटी हैं। मुझे अफसोस है कि आज देश के राष्ट्रपति के कुर्सी पर एक आदिवासी द्रौपदी मुर्मू जी हैं और आदिवासी लड़कियों को, पिछड़ों को, दलितों को और आम लड़कियों को भाजपा के लोग नंगा कर करके सड़कों पर परेड करवाए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला नहीं, ये हमारा पर्व है। मैं अपने संपूर्ण देशवासियों को बहुत सारी शुभकामना देते हुए एक सवाल खड़ा करता हूं कि है भारत के लोगों, आखिर नारी में अंतर क्यों? नारी का अपमान संपूर्ण नारी का अपमान है। भारत के किसी भी बेटी का अपमान संपूर्ण भारत की बेटियों का अपमान है। भारत के किसी भी बहन का अपमान संपूर्ण भारत के बहनों का अपमान है। तो इसलिए यदि राजकुमारी होलिका को नंगा करके उनके साथ दुराचार हुआ और अर्धमूर्छित हालत में उन्हें जिंदा फूंक दिया गया, इसको त्योहार बना दिया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा, अबीर लगाई जाएगी और एक नारी द्रौपदी जो नंगी भी नहीं हुई, उसके लिए हम लोगों के, जिनको हम कहते हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने महाभारत करवा दिया। तो सीता, द्रौपदी और सूर्यपणेखा और होलिका में अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये बात कहा हूं, आपको इस बात का खुलासा भी कर दिया कि जानने वालों के लिए ये मातम है और नहीं जानने वालों के लिए खुशियों का पर्व है। जानने वालों को भी और नहीं जानने वालों को भी, संपूर्ण भारत के बेटी बहनों और माताओं को, प्यारे बच्चों को मैं होली की बहुत सारी शुभकामना देते हुए बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करता हूं, जिन्होंने नर और नारी सभी को अपने संविधान में बराबर का दर्जा दिया है। इनकलाब जिंदाबाद। होली पूरे भारतवासियों को मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।